सहाफ़ियों की खबरें मुसलसल गलत हो रही हैं। पहले तवातिर से एजाज सैयद की खबरें गलत हुई, 2-3 खबरें उनकी एक साथ गलत हो गई, और अब उस सफ में हमारे अपने सुहेल बड़ाई साहब भी शामिल हो गए हैं। कम से कम DGISPR ने बरमला आकर यह कह दिया कि उनकी न सिर्फ खबर गलत है बल्कि बेबुनियाद है, मन गढ़ंत है, और इदारे को भी उसमें यानी केयरफुल होना चाहिए था। एनीवे, ये तो डिबेट हो रही थी और हो रही है, पूरे मुल्क में हो रही है, कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अब तो बड़ाई साहब को आके अपनी बात का जवाब देना पड़ेगा कि अगर ऐसा गलत है तो उन्होंने क्यों किया और या किसके कहने पे किया। कमर ज़मान कायरा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर हुमायूं मेमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे हर दिल अजीज दोस्त हैं, ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान मुर्तजा JUIF के सेनेटर हैं और इन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया। ये नहीं मुझे इनका कभी पता चलता इस्लामाबाद में है, कोयटा में है, बैरून मुल्क हैं, क्योंकि ये हर वक्त कहीं चक्रों में ही होते हैं। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले कामरान मुर्तजा साहब, खबरें आ रही हैं कि नए सूबों की तश्कील पे बातचीत चल रही है, क्या JUIF इससे खुश है? ऐसा है कि मामला तो बज़ाहिर इंतजामी बतलाया जा रहा है, मगर इस वक्त जो हालात हैं उसके मुताबिक जो है ये एक ऐसा जो वो होगा, बम होगा जिसकी पिन हम निकाल देंगे और खुदा न खास्ता जो है इसका नुकसान बहुत बड़ा होगा। आम हालात होते, मुल्क आम तरीके से चल रहा होता तो फिर शायद जो है ना इस पर बात हो सकती थी, मगर एक नया कट्टा खोलना जो है ना वो इस वक्त बिल्कुल जो है गैर मुनासिब है। JUI ने अभी तक डिबेट नहीं किया क्योंकि फार्मली जो है ये तजवीज आई नहीं है JUI के सामने। ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ मैं अपनी जाती जो है ना राय बता रहा हूँ, और ये 2-3 सूबों की हद तक जो है ना ये मामला इतना संजीदा हो जाएगा कि इसको संभाला जाना जो है मुश्किल हो जाएगा। खास तौर पे आप किसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं? सिंध की तरफ? खास तौर पे बलूचिस्तान की तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा की निशानदेही कर रहा हूँ। बलूचिस्तान की तो होनी चाहिए डिवीजन, आप लोगों से काबू होता नहीं है, आप लोगों से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, खुद आप जा नहीं सकते बगैर गार्ड्स के, वहां पे ना फिर सकते हैं। मैंने आज तक ड्राइवर नहीं रखा, गार्ड और नहीं सर, आप तनख्वाह दें, आपका ड्राइवर मैं रखवा देता हूँ, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेरे साथ नहीं आएगा ना, वो डर के मारे नहीं आएगा, मुझे कहीं कौन से पार्ट पे जाना है मैं उस पार्ट पे चलता हूँ। नहीं, अपना वहां पे जो हालात है वो आपको ही पता और मुझे भी पता है, लेट्स बी पता है, मगर इसके बावजूद मैं इंटीरियर में ट्रेवल करता हूँ और बिल्कुल जो है ना बड़ी आसानी से करता हूँ। हुमायूं मेमन साहब, अगर सूबों का मुतालबा हो तो ये सही है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि अगर सूबों का मुतालबा हो बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, और वो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के उसके पीछे सोच ये है कि इस वक्त एक सूबा है वो बाकी सब सूबों के ऊपर हावी हो जाता है। सो पॉलिटिकली पंजाब इस वजह से पंजाब के हक में है। नहीं, नॉट NFC। कैसी बात कर रहे हैं? सुन ले मुझे बताइए ना, NFC पंजाब के हक में है। मेरी बात सुन ले। पंजाब को उसका शेयर मिलता है, जायज नहीं? देख, सुन ले, इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, I'm talking about everything, the resource. सुन ले, आई एम टॉकिंग अबाउट इसका जो इम्पैक्ट आता है, जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट आता है। पंजाब का सूबा हर एक आदमी उस पर कंसंट्रेट करना चाहता है। शौक क्यों चढ़ता है? आपकी पार्टी तो सराइकी का सूबा बनाना चाहती थी, आप पंजाब को क्यों तोड़ रहे हैं? सुन ले ना, मैं पंजाब की नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसकी बेसिस पे पाकिस्तान के अंदर हर सूबे के डिविजन्स होने चाहिए। अब ये डिविजन्स करेगा कौन? इस डिविजन्स को करना चाहिए थ्रू पार्लियामेंट, इस डिविजन्स को होना चाहिए थ्रू पॉलिटिशियंस, इस डिविजन्स को होना चाहिए थ्रू आपकी जो प्रोविंशियल पार्लियामेंट हो गया तो पॉलिटिशियंस आ गए ना। पार्लियामेंट को डिवाइड करना चाहता है दोनों तरफ से, आइन में लिखा है प्रोविंशियल पार्लियामेंट की तो मेजॉरिटी देगी वोट, वो चीज होना चाहिए। लेकिन अगर मैं जिस तरीके से ये लाया जा रहा है या उसकी बात हो रही है या उससे ऐसे लगता है जैसे ये धमकी दी जा रही है कि अगर ये काम ना हुआ, जो सुनने में आ रहा है, अभी उसके अंदर कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, जो सुनने में आ रहा है कि ये 27वीं तरामीम कर लो, अगर ये ना किया तो हम ये कर लेंगे। और बेसिकली ये जो जोर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सिंध के ऊपर है,
क्योंकि जो डेवोल्यूशन किया था, मेरी नजर में जो डेवोल्यूशन हुआ था, इट वाज नॉट, इन माय ओपिनियन, ये इसलिए नहीं हुआ था, ये जो 18वीं तरमीम आई थी वो इसलिए नहीं हुआ था कि प्रोविंसेस को उनका इख्तियार दिया जाए। ये इसलिए हुआ था कि एक पॉलिटिकल पार्टी, शायद मेरी नजर में, कायरा साहब शायद खफा हो जाए, वो इसलिए किया गया था कि वो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर वो करने के रेवेन्यू बोर्ड के ऊपर, तो अपना उसमें दूसरी पार्टी भी थी ना, अपना मियां साहब को भी तीसरी बारी वजीर आजम बनने का मौका मिल गया था 18वीं तरमीम के बाद। इट वाज गिव एंड टेक। अगर और वो ये अब सॉरी कामरान मुर्तजा साहब, पता है क्यों आपको बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं? क्योंकि अपने वसाइल आपके जो है वो खुद आपसे बुरे कार नहीं लाए जाते, मसाइल आपके बहुत हैं, विफाक को आप लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप कहते हैं बस हमें पैसे देते जाओ, और हम कैसे खर्च करें, कहां खर्च करें, आग लगाएं, करप्शन करें, बाहर ले जाएं, मनी लॉन्ड्रिंग करें, उसके सवाल हमसे बिल्कुल मत पूछो। JUI खिलाफ है उसके। ऐसा है कि सिर्फ जो है ना हमको अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार दे दें, हम आपसे जो है ना दस्तूर से मावरा कुछ नहीं मांगते। बलूचिस्तान असेंबली में हर आदमी के ऊपर उंगलियां उठती हैं, और हर दफा चीफ मिनिस्टर से लेकर नीचे तक कि कोई जो है वो मुंतखब होके नहीं आता। मैं क्या करूं उसका? मैं भी बलूचिस्तान हूं, मेरे पे कोई उंगली उठा के बताए। आप तो सेनेटर बने हैं, आप वहां पे मुंतखब थोड़ी हुए हल्के में। मैंने तो पैसे देके सेनेटर बना। नहीं, अपना JUI वाले तो लेते हैं, वो देते कहा है थोड़े ना यार, आप अपना ये बात है ना, वो PTI वालों का काम है, पैसे लेना देना इनका काम है। सॉरी अपना मोहम्मद साहब, बट ये तो फैक्ट है ना, नहीं पैसे वैसे दिए गए ना। डिसएग्री। वो अभी आपने अपनी एक सीट ही छोड़ दी यार, अली मीन गंडापुर ने बात करते हुए 7 आपकी सीटें आनी थी, आपने 6 ले ली। देखिए मैं उस पे एक डिस्कशन कर सकता हूं आपके साथ। मैं इससा कर सकता हूं कि आई टोटली एग्री कि अगर हम कंटेस्ट करते हमारा चांस था, लेकिन उसके पीछे जो इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी वो फुर्तियां दिखाई हैं, इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज अ पॉलिटिकल पार्टी, और एक दफा अगर वो सारे छोड़ भी गए थे, उनको कंटेस्ट आजाद हुआ था। अभी भी है सर। देखें आपके जितने भी लोग थे, अगर उन्होंने 3 दिन छोड़े, 30 दिन बाद छोड़े, 3 महीने बाद छोड़े, 6 महीने बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया था, या ये जो सुन्नी इत्तेहाद किया था, दे आर नाउ ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। उनको आप बेशक सीटें ना दो, लेकिन बाय टेक्निकली वो जब मर्जी ज्वाइन कर ले, अब वो आजाद नहीं है। लेकिन जब आप उनको आजाद डिक्लेयर कर देते हो, और अभी इलेक्शन कमीशन ने आजाद डिक्लेयर कर दिया, अभी जितने भी PTI के लोग अभी इलेक्ट होकर आए, उनके साथ इंडिपेंडेंट लिखा हुआ था। हालांकि टेक्निकली या उनको सुन्नी इत्तेहाद का होना चाहिए या उनको PTI का होना चाहिए। क्यों उन्होंने बाद में जो भी कर ले, बाद में ज्वाइन किया था, और वो ड्यूरिंग गवर्नमेंट फॉर्मेशन या उसमें जब थे तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ थे। तो ये जिस तरीके से क्या है, उसमें खतरा ये हो सकता था कि शायद वहां पे मैनिपुलेशन हो। तो फिर आप बास जगहों में आप करते हो कि यार जो हाथ में है ना, आप उसको सेव कर लो। सो समटाइम्स इट इज नाइस टू सेव समथिंग। हाउएवर मैं पर्सनली ये समझता हूं कि आई वुड हैव गॉन फॉर द कॉन्टेस्ट। अगर इमरान खान होता है वो कॉन्टेस्ट पे चला जाता।